हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नई सरकार की नई भर्ती नए माह में नए वर्ष में पहली बार जारी हुई है। यानी कि आपके 31 जनवरी 2024 को प्रथम वर्ष के प्रथम माह के प्रथम सरकार के प्रथम विज्ञप्ति आपकी जारी हुई है संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की। अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में सब कुछ मैं आपको डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन सभी मुख्य बातें मैं आपको नया बता दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यापक रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए, आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की यह भर्ती है। ये भर्ती आज 31 जनवरी को आरपीएससी ने जारी की है, लेकिन इसमें आप कुछ क्यू पॉइंट देखना। यानी कि नंबर 1, संस्कृत विभाग के अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं। यानी कि जो पूर्व वर्षों की जो भर्ती थी आपके 2022 में, यानी कि 2022 में आपके संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, तो उसके भर्ती होने के बाद में आचार संहिता के बाद में अभी भी कुछ विषयों की पोस्टिंग देना बाकी है। बाकी सबकी, यानी कि एक बात होती है कि आपके भर्तियां आना शुरू हो गई है। अब ये ऐसा नहीं है कि अब लेट आएगी, यानी कि अब आप कौन सी भर्ती आपके कभी भी आ सकती है। ठीक है, जिस तरह से आपके संस्कृत विभाग किया है। अब आपकी बात करें, आपके कुल मिलाकर 347 पद है। नंबर 1, कंफ्यूजन बहुत सी बार ये होता है कि जो संस्कृत विभाग है और जो सामान्य शिक्षा विभाग है, क्या उनमें सिलेबस अलग अलग होता है? क्या नहीं, दोनों में सिलेबस बिल्कुल समान होता है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। अगर बात करें तो टोटल आपके इसमें कुल मिलाकर आपके 6 विषय हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो ये आपके संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा एसएसटी सामाजिक, 5वां गणित, 6ठा विज्ञान। अगर बात करें 347 पदों की बात करूं संस्कृत विभाग में, इसका मतलब है नॉन टीएसपी, यानी कि संस्कृत के नॉन टीएसपी की है। नॉन टीएसपी के आपके 66 पद है, हिंदी के 34 पद है, अंग्रेजी के 46 पद है, एसएसटी के 61 पद है, गणित के भी 61 पद है, विज्ञान के 47 पद है। इस तरह से अगर कुल जोड़ो, अगर टीएसपी के जैसे 13 है, हिंदी के 5 है, अंग्रेजी के 3 है, एसएसटी के 4 है, गणित के 7 है, तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 347 पद होते हैं। तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर कुल पद है। तो लगभग सभी विषयों के लगभग समान पद है। संस्कृत के भी उतने जितने एसएसटी के, गणित के भी उतने ही है, लगभग सबके समान पद है। अब बात ये आती है कि इसकी तैयारी आपको अभी से ही और इसी समय आपको शुरू करनी होगी, क्योंकि इसकी जो सिलेबस है और आपकी जो दूसरी जो भर्ती है आरपीएससी की सामान्य शिक्षा विभाग की, उसका पाठ्यक्रम भी वैसा का वैसा ही सेम। अगर बात करें आयु की बात करें तो आपके जो आपके 1 जुलाई से मानी जाएगी, यानी कि 1 जुलाई को आप 18 वर्ष की होना आवश्यक है, अधिकतम 40 वर्ष। और कुल बात करें तो 1 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। अगर महिला, अगर एससी एसटी ओबीसी की है तो उसको 10 वर्ष की छूट और पुरुष को 5 वर्ष की छूट। आवेदन की बात करूं तो आवेदन आपके कब से? आपके 6 फरवरी से शुरू होंगे, जो आपके 6 मार्च तक चलेंगे। यानी कि आवेदन के लिए आपको 1 माह का समय मिलेगा। यानी कि देख लो, पूरा निश्चित है, यानी कि पूरा पैटर्न निश्चित है। यानी कि आपको 1 माह का समय मिलेगा, जो हर भर्ती में होता है। यानी कि सरकार की मंशा है कि इस भर्ती को आपको समय पर आयोजित कराया जाए। यानी कि आपके आवेदन लेने के बाद में मुश्किल से 3 से 4 माह का आपको समय मिलता है। ठीक है, अगर पेपर का पैटर्न भी दे रखा है, वहां पर पेपर का जो पैटर्न है वो आपकी इस तरह से दे रखा है। पेपर फर्स्ट है, उसका पैटर्न है आपके 200 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपको कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपके साइकोलॉजी रहेगा, राजस्थान करंट अफेयर रहेगा, इंडिया वर्ल्ड की जो आपकी जीके रहेगी, बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। और इसी तरह आपके जो पेपर सेकंड है, यानी कि विषय का, जिसमें से आपके 6 विषय में जो भी आपका विषय है उसमें से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा, 300 अंकों का रहेगा। ठीक है, यानी कि दूसरा पेपर भी आपको 300 अंकों का रहेगा। वही सेम पेपर है, केवल एक विकल्प आपको इस बार सामना करना पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थियों ने सामना कर लिया है, यानी कि विकल्प 5 रहेंगे। यानी कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना तो आपको 5वां विकल्प बनना आवश्यक है। यानी कि अब ये नहीं कि आप ओमार शीट में अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप पहले ओमार शीट का गोला नहीं भरते थे, लेकिन इस बार अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करे तो आपको 5वां गोला बनना आवश्यक होगा। ये नियम इस बार भी लागू है, जो हमेशा अब लागू रहेगा। अब बात करते हैं तैयारी की। देखो, तैयारी अब आप इसकी करोगे, पद आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, 347 पद। अगर आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो चाहे आपके सामने कोई भी हो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपके 10 पद हो या 100 पद हो, उसमें आपका सिलेक्शन 100% रहेगा। ठीक है, यानी कि आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की बात करोगे, फर्स्ट ग्रेड में भी इतने ही पद रहते हैं एक विषय में। आपको सेकंड ग्रेड बनना है, आपको पद नहीं देखना। अगर आपकी इसमें अच्छी तैयारी होती है तो आपकी जो नेक्स्ट भर्ती आ रही है आपके सेकंड ग्रेड की, वो भी लगभग 10,000 से 8,000 के लगभग आएगी, तो उसमें आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि ये आपका सेमीफाइनल है।
आपको सेमीफाइनल में ही आपको विरोधी टीम को आपको चित करना है, यानी कि सेमीफाइनल में आपको इस तरह से आपको परफॉर्मेंस करनी है कि सेमीफाइनल के बाद में आपको फाइनल खेलने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस तरह से आपको चोट करनी है खिलाड़ी पर कि खिलाड़ी फाइनल खेलने के लिए आपके लिए तैयार हो ही नहीं। अगर आप सेमीफाइनल में हार जाते हो तो फिर फाइनल आपकी जो दूसरी बढ़ती आएगी सेकंड ग्रेड के सामान्य विज्ञान के, तो उसमें ये तैयारी आपके काम आएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर हारते हो तो हार से भी आप कुछ सीखोगे कि हाँ मैंने वो तैयारी की थी तो मुझे उसमें वो कमजोरी रही है, इसीलिए तो आपको इस पर जी जान से तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको ये तो देखना ही नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आपको 2013 की पता होगा, उस समय हमने तैयारी की थी, तब 2013 में जब तैयारी की थी तो उस समय समाज विज्ञान के केवल 701 पद थे। आप नेट पे देख लेना 701 पद, हमने कभी देखा ही नहीं। फर्स्ट पर ऐसे बच्चे थे, हमने कभी ये नहीं देखा कि इतने कम पद है, इतने टेस्ट है, कुछ भी नहीं देखा। हमने ये देखा कि हमें सिलेक्शन लेना है और मेरिट से लेना है, तभी तो हमें मेरिट मिले। तो हमारा उद्देश्य है कि आप अभी से तैयारी कीजिए, आपको कुछ नहीं, आपको जो भी तैयारी है करनी है 1 साल अपने आप को दीजिए। पहले भी मैं आपसे कहता रहा हूं, और आपको जैसे मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम चाहिए, जैसे आपको पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, या फिर आपको सिलेबस की, जैसे आपको पूर्व वर्षों का जो पेपर है, जो भी चीजें आपको आवश्यक है वो सब में आपको फ्री में, आपको बुक से, आरबीएससी की बुक से आपको जितनी भी चीजें रहेगी, टेस्ट रहेगी, सब चीजें में आपको फ्री में यहाँ पर आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। यानी कि आरवी मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा और हम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि अभी ही हमने सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया है। यानी कि हमें पता नहीं था कि संस्कृत विभाग की भर्ती इतनी जल्दी आ जाएगी और इतनी जल्दी में, यानी कि अभी 5 विषयों का ही हमने कोर्स पूरा करवाया है आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर, और फर्स्ट पेपर का आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको वहां पर सिलेबस मिल जाएगा, आपको वहां पर पूरा सिलेबस मिलेगा, क्योंकि सिलेबस कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से आपको, क्योंकि सिलेबस मैंने पहले बताया था, अगर नया सिलेबस आया संस्कृत विभाग का उसको अपडेट कर देंगे, किताबें मिल जाएगी, कुछ टेस्ट आपको जोड़ देंगे, आपको पूर्व वर्षों का प्रश्न मिल जाएंगे, कुछ चीजें हम जोड़ेंगे, तो वहां से आपको बहुत फायदा रहेगा, ताकि आपको सेकंड ग्रेड की, क्योंकि आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर केवल सेकंड ग्रेड के ही तैयारी कराते और बाकी किसी विषय की तैयारी नहीं होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अभी से ही, यानी कि आपको लक्ष्य मिल गया, बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं लक्ष्य कहाँ है, कैसे कर रहे हैं, तो आपको ये लक्ष्य मानकर तैयारी करनी है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपका, यानी कि इस बार जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी का सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से इस बार पहले तैयारी करवाई थी तब भी बहुत से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार ये है कि इस बार इस तरह से सिलेक्शन दिलाएंगे कि हाँ ये लगेगा कि हाँ सिलेक्शन इस तरह से होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बात करूंगा कि किस तरह से अपन तैयारी करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना पड़ा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।